मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आपको 12/3/2021 में जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, जो आपको VVI प्रश्न जो पूछा गया है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे, क्योंकि वह आपको भारत स्किल, ठीक है, भारत स्किल जो वेबसाइट है उससे आपको लिया गया था। आपको नियमित से क्वेश्चन आपको लिया गया है। इससे आपको कई वीडियो हम शूट कर चुके हैं, जो उसमें उसी से आपको VVI क्वेश्चन आपको टकराया है, और उससे आप देख लीजिए। सभी क्वेश्चन को हम फिर आपको उसको बताएंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। जो स्टूडेंट का आपको एग्जाम नहीं हुआ है, यह क्वेश्चन को आपको जरूर देखें, ठीक है। और आपको भारत स्किल से जो क्वेश्चन आपको लिया गया है, जो दिया गया है, आपको उसको अच्छी तरह अध्ययन जरूर करें, ठीक है। आपको वीडियो जो आप शूट कर चुके हैं, लगभग क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं सभी का आपको वीडियो शूट कर चुके हैं। आपको फिर हम यह क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। जो कौन कौन से आपको 12/3/2021 में क्वेश्चन जो पूछा है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। बारीकी से सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। लगभग इस वीडियो के माध्यम से 20 क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट से पूछने के बाद आपको पता चला कि वह कौन कौन से क्वेश्चन आपको आया है, ठीक है, और वह आपको समझिए कैसे वह क्वेश्चन आपके सामने बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे और समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको ध्यान देंगे कि क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन पर समझते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से आपको आया है और कौन से चैप्टर से आया है, और वो भी आपको कहाँ से आया है। तो नेमिक क्वेश्चन से आया है, नेमिक के क्वेश्चन से आया है, वो भी भारत स्किल की वेबसाइट पर जो दिया हुआ है, ठीक है। और वह सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर जो आपको दिया हुआ है उसमें भी आपको समझिए कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर का आपको फर्स्ट ईयर, और थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का आपको सेकेंड ईयर से यह क्वेश्चन आपको डला है, ठीक है। और इसी तरह से आपको पिछले वीडियो भी हम शूट कर चुके हैं, उसको यदि आप देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जामों में, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन पे आने से पहले हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। लीजिए क्या करा है। तो किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। ऑप्शन देख लीजिए कि तेल, मिट्टी तेल, कूलेंट, पेट्रोलियम जेली। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मिट्टी तेल से आपको यह धोना पड़ता है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। यह भारत स्किल से, सभी क्वेश्चन भारत स्किल से लिया गया है, ठीक है। वेबसाइट से आपको नियमित क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 199 देख लीजिए। क्वेश्चन 199 नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान दे दीजिए। जैसे क्या करा है, किस प्रकार के बियरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, वाइट मेटल, ठीक है। ऑप्शन बी है सिंटर्ड अलॉय। तो यही सिंटर्ड अलॉय ही होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको 201 देख लीजिए। कौन से बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण होता है, ठीक है। कौन से बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण होता है। तो आपको जनरल बियरिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर जो है आपको थ्रस्ट बियरिंग है, ऑप्शन बी है जनरल बियरिंग। तो ऑप्शन बी ही इसका आंसर होगा, जनरल बियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए। आपको 201 के बाद देख लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर, यह क्वेश्चन नंबर क्या करा है कि यह क्वेश्चन नंबर करा है कि लंबे समय तक जंग न लगने देना और उच्च पॉलिसी को बनाए रखने के लिए धातु की सतह का इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है लेड, निकेल, क्रोमियम। तो क्रोमियम ही इसका आंसर होगा, क्रोमियम। ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 211 देख लीजिए। यह आपको भारत स्किल से लिया गया क्वेश्चन 211। देखिए आपको पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो आपको मटेरियल के अनुसार आपको वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है उपयोग के अनुसार, रंग के अनुसार, ऑप्शन सी है आकृति के अनुसार, और यह आपको ऑप्शन डी है मटेरियल के अनुसार। ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप ध्यान देंगे।
देखिए भारत स्किल से जो लिया गया क्वेश्चन 221, ठीक है 221 नंबर जो आप देखेंगे, इसको देख लीजिए। 221 नंबर में देखिए प्लम्बर, ठीक है, प्लम्बर टूल का नाम क्या है, ठीक है, आप देख लीजिए प्लम्बर टूल का नाम क्या है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार जवाब दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो आप देखेंगे, ऑप्शन है स्टेप रेंच, चेन पाइप रेंच, तो आपको यही हो जाएगा ऑप्शन बी ही चेन पाइप रेंच, ठीक है। जो ऑप्शन सी जो आपको क्या है, स्टील सन पाइप रेंच, फुट पाइप रेंच, तो आपको चेन पाइप रेंच हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट जो हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी जो हो गया चेन पाइप रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 228, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो आपको कटर व्हील है, ठीक है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम जो है आपको कटर व्हील, यह जो देख रहे हैं यह कटर व्हील है, यह आपको गाइड व्हील है, ठीक है। और यह आपको एडजस्टिंग आपको हैंडल है, स्पिंडल है और यह हैंडल है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं, इसको बॉडी है। तो इस तरह से आपको जो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में ऑप्शन है आपको, ऑप्शन है ऑप्शन ए देख लीजिए कि कटर व्हील, ऑप्शन बी है एडजस्टिंग स्क्रू, ऑप्शन सी है गाइड रोलर और ऑप्शन डी है हैंड लेवर। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा आपको कटर व्हील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या करा है, उस क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आते हैं। देखिए 173 जो भारत स्किल से जो लिया गया क्वेश्चन है 173, ठीक है। उस 173 में देख लीजिए क्या करा है कि लंबे समय तक जंग, हाँ देखिए फिर क्वेश्चन ये दोहरा रहा है, ठीक है। तो आपको लंबे समय तक जंग लगने से न उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए, तो यह आपको क्वेश्चन दोहरा रहा है, तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 199 भी आपको दोहराया जा रहा है क्वेश्चन। 207 नंबर क्वेश्चन जो आप देख लीजिए भारत स्किल से जो पूछा गया है उसको, ठीक है 207 नंबर। तो क्या करा है कि आपको पाइप के कार्यों में एल्बो और वेंड पर विचलन कोण कितना होता है, ठीक है। तो आपको 90 और 45 होता है, तो इसमें ऑप्शन ए ही नंबर इसका आंसर हो जाएगा 90 और 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 170 नंबर देख लीजिए, यह 170 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या करा है, तो इस वाशर का नाम क्या है, ठीक है। इस वाशर का नाम क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, इस ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। जैसे कि आपको आंतरिक प्रकार का वाशर, बाहरी प्रकार का वाशर, आंतरिक और बाहरी वाशर, ठीक है, आंतरिक और बाहरी वाशर, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंतरिक और बाहरी वाशर, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 166 जो भारत स्किल से लिया गया है। यह क्वेश्चन भारत स्किल से जो लिया गया है, ध्यान देंगे बारीकी से। देखिए यह क्वेश्चन जो है क्या करा है उसको बारीकी समझते हैं कि किस बेयरिंग का उसमें चालकता कम होती है, ठीक है। किस बेयरिंग का उसमें चालकता कम होती है, तो आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन में नायलॉन है, टेफ्लॉन है, सेंटर्ड अलॉय है, लेमिनेटेड एंड फिनोलिक्स है। देखिए यही हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, है ना, यह क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, जो यह भाग जो देख रहा है, ठीक है, यह चिन्हित भाग का नाम क्या है, यह क्वेश्चन में है, यह चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन के अनुसार इसको जवाब देना है। तो ऑप्शन जो देख रहे हैं कि बॉल केज है, जो ऑप्शन ए जो क्या है कि बॉल केज, ऑप्शन बी है इनर रेस, ऑप्शन सी है आउटर रेस, ऑप्शन डी है बॉल स्प्रिंग गेज। तो बॉल स्प्रिंग गेज यही हो जाएगा आपको ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 101 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 101 में आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 101 में जो क्या कर रहा है कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड लीड क्या है, ठीक है। मल्टी स्टार्ट थ्रेड लीड क्या है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो आप क्या है कि पिच गुने स्टार्टर्स की संख्या, यही हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर ही इसका आंसर होगा। चलिए तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप ध्यान देंगे 122 में, क्वेश्चन नंबर 122 में आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है। जो भारत स्किल से लिया गया है 122 नंबर क्वेश्चन ये सभी, ठीक है। तो यह आपको देख रहा है कि इस गेज का नाम क्या है, ठीक है।
इस गेज का नाम क्या है? आपको यह क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन जो देख लेना है उसके ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। थ्रेड रिंग गेज ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है थ्रेड प्लग गेज, तो थ्रेड प्लग गेज होगा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर जो आंसर इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 देख लीजिए। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन दोहराया जा रहा है। ठीक है, ऐसे देख लीजिए, एल्बो और वेंट्स का कोण क्या है? क्या है जो ड्राइवर्स प्रदान करता है। ठीक है, तो यह आप जो देख रहे हैं यह डिवर्सन प्रदान करता है, तो ऑप्शन ए नंबर ही हो जाएगा, 90 डिग्री और 45 डिग्री। ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर आपको 102 देख लीजिए। ठीक है, और 102 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि इस स्क्रू का प्रकार क्या है? इस स्क्रू का प्रकार क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपको हेक्सागोन हेड स्क्रू, ऑप्शन बी है ग्रूव स्क्रू, तो ऑप्शन बी ही होगा, ग्रूव स्क्रू है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ग्रूव स्क्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 186 देख लीजिए, 86 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 86 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? जो भारतीय स्केल से लिया गया है, नर्म स्टील और अलॉय धातु के लैपिंग के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सिलिकॉन कार्बाइड आंसर क्या हो जाएगा आपको? सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 42 क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे। 42 क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे क्या कर रहा है? तो 42 क्वेश्चन नंबर में सर्कुलर टेपर की प्रयोग कहाँ किया जाता है? सर्कुलर टेपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन जो देख लीजिए कि लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन, कम गति ट्रांसमिशन और उच्च गति ट्रांसमिशन है। जो आपको लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में इसका उपयोग किया जाता है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको यह देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको क्या कर रहा है उसको गौर से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो कर रहा है आपको 15 नंबर क्वेश्चन जो भारतीय स्केल से लिया गया है उस पर ध्यान देना है कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? ठीक है, और यह जो आपको फिगर जो देख रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, और फिगर जो है यह आपको फ्लेम हार्डनिंग का है। ठीक है, यह फ्लेम हार्डनिंग का है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार इसको जवाब देना है। तो इसमें ऑप्शन जो देख रहे हैं कि यह नाइट्राइडिंग है, केस हार्डनिंग है, फ्लेम हार्डनिंग, तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा आपको, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और लौह धातु के लिए, आपको लौह धातु के लिए लैपिंग के लिए किया जाता है? तो आपको सिलिकॉन कार्बाइड, आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन कार्बाइड। चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।